एक बेहद शक्तिशाली आभा वाला व्यक्ति धमाके के साथ वहां उतरा। उसके पूरे शरीर से 5 महान ग्रैंड मास्टरों के बराबर दबाव फैल रहा था। हालांकि उसकी शक्ति कुछ अस्थिर थी, लेकिन फिर भी पूरे मैदान को दबाने के लिए काफी थी। पिताजी, लियू छोंगतियान खुशी से उछल पड़ा। आने वाला कोई और नहीं बल्कि लियू परिवार का पूर्व मुखिया लियू चियानरेन था। लियू चियानरेन ने घमंड से सिर हिलाया और लालच भरी निगाहों से तुम्हें घूरते हुए बोला, छोटी मोटी चालों से मेरे सामने अकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अपने दोनों हाथ और पैर खुद काट दो और अभी जो रहस्यमयी कला इस्तेमाल की है उसे मुझे सौंप दो। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। अगर उसे यह शक्ति मिल जाए तो फिर किसी भी साधारण ग्रैंड मास्टर से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। तुमने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हो। ओए बूढ़े, तेरे दिमाग पर ताला लग गया है क्या? इतनी उम्र जीकर भी अक्ल नहीं आई? क्या कहा? सबके सामने अपनी बेइज्जती सुनकर लियू चियानरेन का गुस्सा फट पड़ा। अगर आज तुझे नहीं मारा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले तुझे पकड़ूंगा, फिर ऐसी यातनाएं दूंगा कि मौत की भीख मांगेगा। इतना कहते ही वह बिजली की रफ्तार से तुम्हारे सामने पहुंचा और पंजे से तुम्हारा गला पकड़ने के लिए झपटा। कितनी तेज रफ्तार! लियू छोंगतियान की आंखें फैल गईं। पिताजी की ताकत तो पहले से कई गुना बढ़ गई है। ये लड़का अब नहीं बचेगा। आसपास खड़े लियू परिवार के सभी योद्धा भी जोश में चिल्लाने लगे, पुराने मुखिया अमर रहें, इसे खत्म कर दीजिए। सबकी प्रशंसा देखकर लियू चियानरेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लड़के, अगले जन्म में किसी से टकराने से पहले सोच लेना, तुम्हारे सारे राज अब मेरे होंगे। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि तुम्हारी मौत तय है, छटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। तुमने झुंझलाकर कहा, ओए बूढ़े, इतना घमंड किस बात का है? अगले ही पल धड़ाम! लियू चियानरेन को समझने का मौका भी नहीं मिला और तुम्हारे एक ही थप्पड़ से उसका पूरा शरीर हवा में फटकर खून और मांस के टुकड़ों में बदल गया। इस बार तुमने कोई विशेष शक्ति इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि ऐसे कचरे को सीधे थप्पड़ से उड़ाना ही ज्यादा सुकून देने वाला था ना। नहीं पिताजी। लियू छोंगतियान की आंखें बाहर निकल आईं। वह उस खून के गुब्बार को घूरता रह गया जहां उसके पिता का नामो निशान तक नहीं बचा था। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। लियू परिवार के सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। हे भगवान, वो तो एक ग्रैंड मास्टर था और एक थप्पड़ में गायब हो गया। उसी समय वहां पहुंचे लो तियान्हे के मुंह से भी अनायास गाली निकल गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके अध्यक्ष ने एक ग्रैंड मास्टर को ऐसे खत्म कर दिया जैसे कोई मच्छर मार रहा हो। उनके साथ आए झोंघाई मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के सभी विशेषज्ञ भी स्तब्ध रह गए। उनके मन में जो थोड़ा बहुत विरोध था वह उसी पल खत्म हो गया। यही हमारे भविष्य के अध्यक्ष हैं। एक ही बार में ग्रैंड मास्टर का सफाया नहीं, उसे तो चूर चूर कर दिया। ये ताकत तो ग्रैंड मास्टर की सीमा से भी ऊपर है। क्या ये किसी दंतकथा के मार्शल आर्ट सम्राट हैं? ये सोचते ही सबकी निगाहों में तुम्हारे लिए गहरा सम्मान भर गया। लो तियान्हे अचानक होश में आए और एक छलांग में मैदान के बीच पहुंच गए। हमारे अध्यक्ष पर हाथ उठाने की हिम्मत, झोंघाई के लियू परिवार की इतनी बड़ी औकात। लो तियान्हे, तुम? लियू छोंगतियान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सबसे बड़ा झटका उसे इस बात का था कि लो तियान्हे तुम्हें अध्यक्ष कहकर संबोधित कर रहे थे। तुमने सामने खड़े मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के हजारों विशेषज्ञों पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, इतने लोग लियू परिवार को कुचलने के लिए काफी हैं। लियू छोंगतियान ने जहरीली नजरों से तुम्हें घूरते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम अध्यक्ष हो? तुमने यिंगशी परिवार के बड़े लोगों को नाराज किया है। चाहे जितने ताकतवर हो, तुम्हारी मौत तय है। तुमने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फिर भीड़ के पीछे अंधेरे की तरफ निगाह घुमाई। यिंगशी परिवार, क्या तुम इन 2 कुत्तों की बात कर रहे हो? इतना कहते ही तुमने हवा में हाथ बढ़ाकर पकड़ने का इशारा किया। स्विश! अंधेरे में छिपे 2 लोग मानो किसी अदृश्य ताकत से खींचते हुए तुम्हारे सामने आ गिरे। वे वही विशेषज्ञ थे जो यिंगशी परिवार ने लियू परिवार की मदद के लिए भेजे थे। उनमें से एक, जो ग्रैंड मास्टर के अंतिम चरण का योद्धा था, गुस्से से गरजा, बदतमीज, यिंगशी परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत की? तुम? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छटाक, तुम्हारी उंगलियों की एक छुटकी गूंजी। अगले ही पल वह ग्रैंड मास्टर राख बनकर हवा में बिखर गया। यह दृश्य देखकर लियू छोंगतियान की आंखें फटी रह गईं। इस बार उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। वह ऐसा व्यक्ति था जिससे लो तियान्हे जैसे शक्तिशाली इंसान भी सतर्क रहते थे, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे एक ही वार के सामने टिक नहीं पाया। हे भगवान! लो तियान्हे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसका तो राख तक नहीं बची। आखिर अध्यक्ष की असली ताकत कितनी भयानक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यही लोग उसके पूरे परिवार के हत्यारे यिंगशी परिवार के सदस्य थे। बदतमीज, अगर तुमने मुझे छुआ तो यिंगशी परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बचा हुआ युवा शिया शाओयू धमकी देने ही वाला था कि अचानक तुम्हारा लोहे की पकड़ जैसा हाथ उसके गले पर कस गया। शिया परिवार की चौथी पीढ़ी का उत्तराधिकारी शिया शाओयू तुम्हारी पकड़ में बुरी तरह तड़पने लगा। मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत की? तेरी इतनी बड़ी औकात? तुमने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, जरा मैं भी देखूं, आखिर तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? अगले ही पल तुम्हारी प्रचंड मानसिक शक्ति सीधे उसके दिमाग में घुस गई। तुमने बिना किसी दया के उसकी यादों की जबरन तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे आसमान में गूंज उठी। यह दृश्य देखकर लियू छोंगतियान के सिर से लेकर पांव तक सिहरन दौड़ गई। यह पागल है। ये तो छिपे हुए कुल हर्मिट फैमिली के प्रतिभाशाली वारिस को भी मारने की हिम्मत कर रहा है। क्या इसे उनके बदले का बिल्कुल डर नहीं? मार डालो,
एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये देखकर लो तियानहे का हत्या का इरादा भड़क उठा और उसने तुरंत संहार का आदेश दे दिया। जी अध्यक्ष, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के योद्धा जो पहले से ही खुद को रोक रहे थे, भूखे भेड़ियों की तरह लियू परिवार पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में यह एक तरफा नरसंहार बन गया। लियू छोंगतियान तो लो तियानहे का एक भी वार नहीं झेल पाया और वहीं ढेर हो गया। उधर तुमने भी शा शाओयू की लाश को ऐसे जमीन पर फेंक दिया मानो कोई बेकार कूड़ा हो। उसकी सारी यादें पढ़ने के बाद तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी थी। ये सब हर्मिट शा परिवार के पूर्वज के आदेश पर हुआ था। तुमने धीरे धीरे सिर उठाया और अपनी नजरें शा परिवार की दिशा में जमा दी। तुम्हारी आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभर आई। लगता है जिसने सालों पहले मेरे ससुर के पूर्वजों को वह जेड का लॉकेट दिया था, वह बूढ़ा अभी भी जिंदा है। उसी समय लो तियानहे सम्मान पूर्वक तुम्हारे सामने आकर झुक गया। उसके पीछे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के हजारों श्रेष्ठ योद्धा भी एक साथ झुकते हुए बोले, अध्यक्ष को हमारा प्रणाम। हजारों लोगों की गूंजती आवाज के बीच भी तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने केवल लो तियानहे की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही सभी लोग सीधे खड़े हुए, तुम्हारी नजर भीड़ पर घूमी। अचानक तुमने उंगली हल्के से झटका दी। स्विश, दर्जनों ऊर्जा किरणें बिजली की तरह निकली और भीड़ में खड़े कई लोगों के माथे को सटीक निशाना बनाकर आर पार हो गईं। अगले ही पल एक भयावह दृश्य सामने आया। वे लोग चीखने तक का मौका नहीं पा सके और वहीं राख बनकर हवा में उड़ गए। न शरीर बचा, न हड्डियां हों। पूरा मैदान फिर से सन्नाटे में डूब गया। तुमने हाथ झाड़ते हुए शांत स्वर में कहा, ये लोग झोंघाई के लिए परिवार के जासूस थे। अब से झोंघाई की जिम्मेदारी आप सब पर है। क्या? लो तियानहे की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा, क्योंकि जो लोग अभी मारे गए थे उनमें सबसे कमजोर भी प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि एक अर्ध ग्रैंड मास्टर और एक ग्रैंड मास्टर के अंतिम चरण का योद्धा भी उनमें शामिल था। अगर आज तुमने उन्हें नहीं पकड़ा होता तो शायद एक दिन पूरा मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन दुश्मनों के हाथ में चला जाता। जब सभी लोग चले गए और वहां केवल लो तियानहे रह गया, तब तुमने उसकी ओर देखते हुए पूछा, अध्यक्ष, लो तुम हर्मिट लो परिवार के सदस्य हो, है ना? अध्यक्ष, आपको यह भी पता चल गया? लो तियानहे का चेहरा सदमे से भर गया। उसे तुम्हारी यादें पढ़ लेने वाली अद्भुत शक्ति याद आ गई और वह केवल कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला सका। तब तुमने एक और चौंकाने वाला सच बताया। 10 साल पहले हर्मिट लो परिवार का जो संहार हुआ था, उसे तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हर्मिट शा परिवार ने अंजाम दिया था। लो तियानहे अभी इस खबर से उबर भी नहीं पाया था कि तुमने आगे कहा, और अभी अभी मारा गया शा शाओयू, वह उसी शा वांगुओं का सगा पोता था जिसने उस समय तुम्हारे पूरे परिवार को झड़ देकर मरवाया था। क्या? लो तियानहे की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह शा परिवार का चौथी पीढ़ी का वारिस उसी बूढ़े का पोता था। अगले ही पल धड़ाम, लो तियानहे दोनों घुटनों के बल तुम्हारे सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भावुक होकर ऊंची आवाज में बोला, अध्यक्ष, मेरे परिवार का बदला लेने के लिए आपका जीवन भर रानी रहूंगा। उसी समय जिन्ह्युन शहर के बाहरी इलाके में बने एक आलीशान बंगले में अभी अभी जानकारी जुटाकर लौटे अंकल लेई कांपती आवाज में जी हाओटियन को रिपोर्ट दे रहे थे। दूसरे मालिक, वह ये शुआन इंसान नहीं, एक राक्षस है। उन्हें अभी भी वह दृश्य याद था जिसे उन्होंने छिप कर देखा था। उसने सिर्फ एक थप्पड़ में 5वें स्तर के ग्रैंड मास्टर लियू चियानरेन को खून के धुएं में बदल दिया। क्या कहा? जी हाओटियन कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। एक ही वार में ग्रैंड मास्टर का अंत? ये काम तो पूर्ण ग्रैंड मास्टर भी नहीं कर सकता। क्या वह एक मार्शल किंग है और उसकी उम्र सिर्फ 23 साल? ये कैसे संभव है? हर्मिट परिवारों के बुजुर्गों में भी बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। अंकल लेई ने गहरी सांस ली और कड़वाहट से बोले, मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन उसके सामने मेरे जैसे मध्य स्तर के ग्रैंड मास्टर को भी शायद एक ही वार में मार दिया जाए। वह सिर्फ किसी हर्मिट परिवार का साधारण वारिस नहीं हो सकता। जी हाओटियन कुछ देर तक सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया, ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम उसे अपने पक्ष में कर लें तो हमारा राजधानी का जी परिवार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। आधे दिन बाद दृश्य अचानक बदलता है। शुआंगलोंग बिल्डिंग के पास स्थित एक रेस्तरां में उधर तुम ऐसे आराम से अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ शहर के बाहर ही तो गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी? शा बिंगनिंग ने हल्की नाराजगी से तुम्हारी ओर देखा। उसे क्या पता था कि अभी कुछ ही देर पहले तुमने न सिर्फ पूरे लियू परिवार का सफाया कर दिया था, बल्कि शा परिवार की चौथी पीढ़ी के वारिस को भी मौत के घाट उतार दिया था। तुमने अपनी खूबसूरत पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, अपने पति की याद आ रही थी? छी, कैसी बातें कर रहे हो? ये सुनते ही शा बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरी कजिन भी यहीं बैठी है। पास बैठी चेन शुएची उत्सुकता से यह सब देख रही थी। वह खुद को रोक न सकी और पूछ बैठी, भैया, उस 10 लाख एकड़ वाली जमीन का सौदा कैसा रहा? तुमने आराम से पानी का घूंट लिया और बिल्कुल सहज अंदाज में कहा, ठीक ठाक रहा। 350 अरब युआन में मैंने वह जमीन खरीद ली। पूरा माहौल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। दोनों लड़कियों के हाथों में पकड़ी हुई छुरी और कांटे हवा में ही रुक गए। उनके खूबसूरत चेहरों पर साफ लिखा था, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? 350 अरब युआन और तुमने पूरी जमीन खरीद ली। शा बिंगनिंग को तो लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। आखिर यह 350 अरब युआन थे, 350 रुपए नहीं। सुनकर चेन शुएची ने गहरी सांस ली। भैया, आप तो कमाल हैं। मैं तो सोच रही थी कि आपको कुछ करोड़ युआन का कमीशन दूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि आपको पैसों की कोई कमी ही नहीं है। फिर उसने बड़ी बड़ी आंखों से उत्सुकता से पूछा, भैया, आपके पास आखिर कितने पैसे हैं? सिर्फ आज ही आपने 420 अरब युआन से भी ज्यादा खर्च कर दिए। अपनी कजिन के इस सीधे सवाल पर तुम हल्का सा मुस्कुराए और बड़े शांत अंदाज में बोले, ऐसे समझ लो दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी तुम्हारे इस भैया के सामने सिर्फ एक छोटा भाई है। हाँ हाँ भैया,
आप भी ना कितना मजाक करते हैं। चेन शुएची हल्का सा हंस दी। उसे लगा कि तुम बस बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हो, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। हेलो माँ। क्या? कुछ देर बात करने के बाद उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। माँ अभी बता रही थी कि कुछ समय पहले आपकी मदद की वजह से हमारा परिवार अब पूरे जियांगचेंग का सबसे अमीर परिवार बन गया है। भैया आपने ये बात हमसे छिपाई क्यों? ये सुनते ही शिया बिंगनिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह लगातार तुम्हें देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर तुमने उससे और कितने राज छिपा रखे हैं? तुमने दोनों के हैरान चेहरे देखे और बस हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर आराम से वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही तुम्हारी सुपरकार रेस्तरां से दूर हुई, असली तमाशा तब शुरू हुआ। रेस्तरां का सुपरवाइजर लो अभी भी वहीं खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए चेन शुएची के पास आया और सम्मान से उसे छुआंगलोंग बिल्डिंग की बिक्री का भारी भरकम कमीशन कार्ड सौंप दिया। इतना ही नहीं, उसने उसी समय उसे सेल्स मैनेजर बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया। लेकिन चेन शुएची ने कार्ड हाथ में लेते हुए झिझक कर कहा, सर शायद मैं यह पद नहीं ले पाऊं, मैं तो कल इस्तीफा देने वाली थी। सुपरवाइजर लो एकदम चौंक गया। वह जल्दी से बोला, लेकिन क्यों? चेन शुएची ने मुस्कुराते हुए सच्चाई बता दी। अब हमारा परिवार जियांगचेंग का सबसे अमीर परिवार बन गया है। पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का कारोबार भी संभालूं। ये सुनकर सुपरवाइजर लो को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह मन ही मन चिल्लाया, हे भगवान, लोग नौकरी छोड़ते हैं नई नौकरी के लिए, और ये करोड़ों अरबों की विरासत संभालने के लिए नौकरी छोड़ रही है। काश मुझे भी ऐसा पिता मिल जाता। उधर तेज रफ्तार सुप्रकार के अंदर माहौल बेहद मधुर था। भावुक होकर शिया बिंगनिंग ने अचानक तुम्हें प्यार से चूम लिया। पति धन्यवाद। तुमने उसके होंठों की खुशबू महसूस की और अपनी और भी खूबसूरत होती पत्नी को देखकर शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर घर जाकर मेरे साथ कुछ राउंड ताश का खेल भी खेल लो तो मजा और बढ़ जाएगा। ये सुनते ही पानी पी रही शिया बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुम्हें झूठी नाराजगी से घूरते हुए कहा, कैसा ताश का खेल? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। कुछ ही देर बाद तुम सब क्यानजुन विला वापस पहुंच गए। घर में कदम रखते ही छोटे छोटे शिंग शिंग और तोंग तोंग ने मुंह फुला लिया। दोनों ने मुंह दूसरी ओर घुमाकर नाराजगी जताई। बुरे पापा, आप तो सिर्फ मम्मी के साथ रहते हो, हमारे साथ नहीं। हम आपसे नाराज हैं। ये प्यारा दृश्य देखकर पास खड़े मिंग चांचू भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। शिया बिंगनिंग कुछ समझाने ही वाली थी कि दोनों नन्हे शैतानों ने एक साथ तुम्हारी ओर देखकर कहा, जब तक पापा हमें एक एक किस नहीं देंगे और आज रात कहानी नहीं सुनाएंगे, तब तक हम आपको माफ नहीं करेंगे। तुमने प्यार से दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया और तुरंत उनकी सारी शर्तें मान ली। तब जाकर दोनों नन्हे महाराज खुश हुए। अगली सुबह कियानजुन विला के पीछे बने समुद्र तट पर एक ऐसा मनमोहक दृश्य था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। शिया बिंगनिंग सफेद रंग की हल्की लहराती ड्रेस पहनकर शालीनता से तुम्हारी ओर चली आ रही थी। सुनहरी सुबह की धूप उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो कोई स्वर्ग की परी धरती पर उतर आई हो। आसपास मौजूद लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध रह गए। कई लोगों के हाथों से पानी की बोतलें गिर गईं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। वे बस उसे एकटक देखते रहे और हैरानी में बार बार निगलते रहे। यहाँ तक कि तुम जो उसकी खूबसूरती के आदी हो चुके थे भी कुछ पल के लिए ठिठक गए। तुमने मन ही मन सोचा, ये मेरी पत्नी है या सचमुच स्वर्ग से उतरी कोई परी? उसी समय थोड़ी दूर पर चेन शुएची बीच पर आउटडोर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वह अपने दर्शकों से बातें करते हुए अपने फिटनेस और फिगर की तारीफ कर रही थी। लेकिन अचानक उसके लाइव चैट में टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। अरे जल्दी पीछे देखो, वहां कोई परी जैसी लड़की खड़ी है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शुएची, जरा कैमरे के सामने से हटो, हमें उस सफेद ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की को देखने दो। चेन शुएची ने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा, मेरी 90 नंबर की फिगर छोड़कर ये लोग किसी राह चलती लड़की को क्यों देखना चाहते हैं? लेकिन जैसे ही उसने दर्शकों के कहने पर पीछे मुड़कर देखा, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। हे भगवान, वो तो भाभी हैं, इतनी खूबसूरत, ये कैसे हो सकता है? उसी समय शिंग शिंग और तोंग तोंग खुशी से चिल्लाए, शुएची बुआ। शिया बिंगनिंग मुस्कुराकर पीछे मुड़ी। सुबह की सुनहरी धूप में नहाया उसका बेमिसाल चेहरा सीधे लाइव स्ट्रीम में दिखाई दिया। पूरा लाइव चैट पागल हो गया। दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अरे इतनी खूबसूरत देवी जैसी लड़की, यही तुम्हारे भाई की पत्नी है। चेन शुएची भी पास आ गई। वह हैरानी से बोली, भैया क्या ये सच में भाभी हैं? ये तो बेहद खूबसूरत है और इनकी फिगर कमाल है। तुम अपनी पत्नी को उस पोशाक में देखकर मुस्कुराए और मजाक में बोले, देखा मैंने कहा था ना, ये ड्रेस मत पहनना। शिया बिंगनिंग ने चारों ओर लोगों की नजरें महसूस की और तुरंत समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम हंसते हुए बोले, सच कहूं, इस सफेद बीच ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी नजरें अपने ऊपर महसूस करके उसने शर्माते हुए तुम्हें घूरा। सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं, तुम देखो तो ठीक है, लेकिन जब दूसरे लोग देखते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। फिर उसने हल्की नाराजगी से पूछा, इतने लोग तुम्हारी पत्नी को देख रहे हैं, तुम्हें जरा भी जलन नहीं हो रही? तुमने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, लोग देख लें तो कोई बात नहीं, देख तो सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते, यही सबसे अच्छी बात है। छे, कैसी बातें करते रहते हो। जब तुम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, उधर चेन शुएची का लाइव चैट पूरी तरह फट चुका था। अरे यार, इतनी खुलकर प्यार दिखाना जरूरी था क्या? हम जैसे सिंगल लोगों का भी थोड़ा ख्याल कर लो। उसी समय तुमने अचानक अपना हाथ शिया बिंगनिंग के कान के पास बढ़ाया। वह शर्म से लाल हो गई। उसने सोचा, ये कहीं सबके सामने मुझे चूमने तो नहीं वाले। लेकिन अगले ही पल तुमने कलाई घुमाई और अचानक तुम्हारे हाथ में एक ताजा लाल गुलाब प्रकट हो गया।
उसकी खुशबू तुरंत चारों ओर फैल गई। तुम मुस्कुराकर बोले, मेरी प्यारी पत्नी, ये तुम्हारे लिए। सुनहरी धूप के बीच तुम्हारा यह जादुई अंदाज बेहद आकर्षक लग रहा था। शा बिंगनिंग मुस्कुराई और प्यार से बोली, धन्यवाद। उस पल उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लाइव चैट फिर से कमेंट्स से भर गया। वाह, ये तो कमाल का मैजिक था। भैया तो बड़े रोमांटिक निकले, इतने हैंडसम और ऊपर से जादू भी जानते हैं। लेकिन अगले ही पल दोनों नन्हे बच्चे दौड़कर तुम्हारे पास आ गए। पापा, हमें भी फूल चाहिए। आप हमेशा मम्मी को ही ज्यादा प्यार करते हो। ये सुनकर शा बिंगनिंग का चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। न जाने क्यों मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो, सुनकर उसके दिल में मीठी सी खुशी भर गई। तुमने उंगलियां चटकाई। अचानक 2 और लाल गुलाब हवा में प्रकट हो गए। वाह, अब हमारे पास भी फूल हैं। दोनों बच्चे खुशी खुशी अपनी माँ को फूल दिखाने लगे। ये देखकर चेन शुएची हंसी रोक नहीं पाई। इतनी छोटी उम्र में ही मम्मी का प्यार पाने की होड़ शुरू हो गई। बड़े होकर क्या करेंगे? फिर दोनों बच्चों ने उत्साह से कहा, पापा चलो रेत का किला बनाते हैं। उनकी मासूम आंखों को देखकर तुम कैसे मना कर सकते थे? बिल्कुल, चलो बनाते हैं। कुछ देर तक पूरा परिवार समुद्र किनारे हंसी खुशी खेलता रहा। शा बिंगनिंग उस खुशी भरे पल को अपने कैमरे में लगातार कैद करती रही। उधर चेन शुएची लाइव स्ट्रीम में व्यस्त थी। उसे पता ही नहीं चला कि कैमरे के सामने झुकने से दर्शकों का ध्यान दूसरी तरफ चला गया और कमेंट्स की बात फिर से आ गई। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चों के पेट से भूख की आवाज आने लगी। पापा, हमें भूख लगी है, हमें ग्रिल्ड मछली खानी है। तुमने मुस्कुराकर कहा, ठीक है पापा, अभी बनाते हैं। तुमने तुरंत किआनजुन विला में फोन किया। कुछ ही मिनटों में कर्मचारी बारबेक्यू ग्रिल और सबसे बेहतरीन सामग्री लेकर दौड़े चले आए। तुमने बड़ी सफाई से मछली तैयार की, आग जलाई, मसाले लगाए और ग्रिल पर पकाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हर हरकत इतनी सहज और निपुण थी कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। आखिर तुम्हारी पाक कला किसी महान उस्ताद से कम नहीं थी। जैसे ही ग्रिल्ड मछली की लाजवाब खुशबू चारों ओर फैली, पूरे समुद्र तट के पर्यटक उसकी ओर खींचे चले आए। हर तरफ लोगों के लार निगलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वाह, कितनी शानदार खुशबू है। इतनी स्वादिष्ट ग्रिल्ड मछली तो हमने कभी नहीं देखी। पास खड़े मेंग छियांचू की आंखें भी चमक उठी। गुरुदेव, आपकी रसोई की कला सचमुच बेमिसाल है। उसी समय पीछे से एक हैरानी भरी आवाज आई। अरे दोस्त, ये सचमुच तुम ही हो? तुमने सिर उठाकर देखा। ये तो वही जी बॉस थे जिनसे तुमने झोंघाई के बाहरी इलाके की 10 लाख एकड़ जमीन खरीदी थी। तुम मुस्कुराकर बोले, अरे जी बॉस आप। थोड़ी बातचीत और परिचय के बाद चेन शुएची की एक बात ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। भैया, यही वो मालिक हैं जिनसे आपने 350 अरब युआन देकर 10 लाख एकड़ जमीन खरीदी थी। क्या? शा बिंगनिंग का दिल जोर से धड़क उठा। वह अच्छी तरह जानती थी, जो व्यक्ति झोंघाई जैसे शहर में 10 लाख एकड़ जमीन का मालिक हो, वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी कहीं अधिक प्रभावशाली शख्स होता है। जिहाओ तियान ने शा बिंगनिंग को देखकर प्रशंसा करते हुए कहा, आप ही शायद भाईये की पत्नी हैं। सचमुच आपकी सुंदरता और व्यक्तित्व अद्भुत है। धन्यवाद। शा बिंगनिंग ने विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन उसने सामने वाले की जन्मजात शाही आभा को भी महसूस किया। हालांकि यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे बड़ा धमाका तो लाइव स्ट्रीम में हो चुका था। क्या शुएची के कजिन ने 10 लाख एकड़ जमीन खरीदने के लिए 350 अरब खर्च कर दिए? अरे 350 अरब, कहीं तुम 350 रुपए तो नहीं कह रहे? जिहाओ तियान ने ग्रिल्ड मछली का एक निवाला खाया और तुरंत अंगूठा उठाकर बोला, भैया आपकी कुकिंग तो कमाल की है। बगल में बैठे बुजुर्ग लेई अंकल अंदर तक हिल गए, क्योंकि मछली खाते ही उनकी ताकत में हल्का सा इजाफा हो गया। क्या इस मछली में कोई स्वर्गीय औषधि मिलाई गई है? सचमुच जो इंसान एक ही बार में मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर को खून की धुंध बना सकता है, उसकी हर चीज असाधारण ही होगी। सब लोग इस नजारे से दंग रह गए। गुरुजी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सबको स्वाद लेकर खाते देख दोनों छोटे बच्चे गर्व से बोले, बिल्कुल, हमारे पापा सबसे महान हैं। स्क्रीन के सामने बैठे दर्शकों के हाथों में पकड़ी इंस्टेंट नूडल्स भी अब फीकी लगने लगी। समुद्र तट पर माहौल बेहद खुशनुमा था। चेन शुएची मुस्कुराते हुए बोली, भैया आपकी कुकिंग आज भी पहले जैसी शानदार है। तभी 2 फुसांग जापानी लोग बिना बुलाए वहां आ पहुंचे। उनमें से एक युवक की नजर शा बिंगनिंग पर टिक गई। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की को पकड़कर मेरे पास लाओ। आदेश मिलते ही कितामिया मुसाशी के साथ आया। मार्शल आर्ट्स मास्टर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर सीधे तुम्हारी पत्नी को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मौत बुला रहे हो, तुम्हें खुद हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। गुरुमाता सावधान। तुम्हारा प्यारा शिष्य मेंग छियांचू, जिसकी उम्र केवल 7-8 साल थी, एक छोटे शेर की तरह आगे कूद पड़ा। सिर्फ 7 साल का वह बच्चा सामने वाले के वार को सीधा झेल गया और उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। जिहाओ तियान की आंखें हैरानी से फैल गईं। 7-8 साल का बच्चा और मार्शल आर्ट्स मास्टर के अंतिम स्तर का वार सह गया? ये तो मेरी सारी समझ से परे है। क्या यही तुम्हारा शिष्य है? ये तो बेहद डरावना है। दिलचस्प। जापानी मास्टर गुस्से से दोबारा हमला करने ही वाला था कि अब तक चुप बैठे लेई अंकल ने एक ही थप्पड़ में उसे 5-6 मीटर दूर उड़ा दिया। उनकी गरज सुनते ही दोनों जापानी डर के मारे कांप उठे। वे एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं कर सके और घायल साथी को घसीटते हुए वहां से भाग निकले। लाइव स्ट्रीम फिर से फट पड़ा। हर कोई मेंग छियांचू की राक्षसी ताकत की चर्चा कर रहा था। यहां तक कि चेन शुएची भी उसे अवाक होकर देख रही थी। अपने इस कजिन के प्रति उसके मन में सम्मान और भी बढ़ गया। जिहाओ तियान ने तुम्हारी ओर गहरी नजर डाली, फिर लेई अंकल के साथ विदा लेकर चला गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसने तुम्हें नाराज किया वह इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकता। समुद्र तट से कई किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर वह जापानी मास्टर खून उगलते हुए डर के मारे बोला, अभी जिसने हमला किया
वो मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर था। दोनों अभी अपनी जान बच जाने की खुशी मना ही रहे थे कि अचानक उनके सामने मौत जैसी ठंडी आवाज गूंज उठी। मेरे मालिक की पत्नी पर नजर डालकर, क्या तुम सच में बचकर जा सकते हो? शेनवू अचानक उनके सामने प्रकट हुआ, मानो वो पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। निराशा ने दोनों को घेर लिया। जापानी मास्टर अपने युवा मालिक को बचाने के लिए जान देने को तैयार हुआ, लेकिन शेनवू ने लापरवाही से एक ही हथेली का वार किया और उसका सिर चकनाचूर कर दिया। कितामिया मुसाशी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर का नियंत्रण पूरी तरह टूट गया। मैं फुसांग मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का पोता हूँ। मेरे दादा मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर पूर्णता स्तर के हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसकी धमकी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज वार से उसका गला काट दिया गया। खून फव्वारे की तरह बाहर निकल पड़ा। मरते समय भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके दादा जैसे महान ग्रैंड मास्टर का नाम लेने के बाद भी तुम्हारे आदमी ने उसे बिना हिचक मार डाला। ग्रैंड मास्टर पूर्णता स्तर। शेनवू ने जमीन पर पड़ी लाश को देखकर ठंडी मुस्कान दी और अपनी उंगलियों से 2 काली किरणें छोड़ दी। पल भर में दोनों की लाशें राख बनकर हवा में बिखर गईं। अपने मालिक की नजर में तथाकथित मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर पूर्णता स्तर भी केवल एक मजाक था। कुछ देर बाद जिहाओतियान लई अंकल को साथ लेकर खून की गंध का पीछा करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन चारों ओर मौत की भयानक आभा फैली हुई थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। लाशों का नामो निशान तक मिटा दिया गया और इस ऊर्जा की लहरों से साफ पता चलता है कि उस छोटी लड़की के अलावा तुम्हारे पास एक और मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर स्तर का वफादार योद्धा भी छिपा हुआ है। लई अंकल ने फुसांग जापान की दिशा में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अब कितामिया परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सबको लगा कि फुसांग का कितामिया परिवार इस घटना का बदला लेने जरूर आएगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसी पल से उस तथाकथित विशाल शक्ति के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जैसे ही रात का अंधेरा छाया, तुमने पहले से ही हर चीज की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुंह हानशुए एक निजी तौर पर तैयार किया गया आलीशान जन्मदिन का केक धीरे धीरे अंदर लेकर आई। तभी मंच की रोशनी अचानक जगमगा उठी। तुम्हारी दोनों प्यारी बेटियां शिंग शिंग और तोंग तोंग मुस्कुराते हुए मंच पर आई। ये दृश्य देखकर तुम्हारी पत्नी शिया बिंगनिंग पूरी तरह चौंक गई। अगला गीत हमारी मम्मी के लिए जन्मदिन मुबारक हो। दोनों बच्चियों की मासूम और प्यारी आवाजें गूंजते ही शिया बिंगनिंग का दिल पिघल गया। तभी उसे एहसास हुआ कि आज उसका अपना जन्मदिन है। उसने हैरानी से ये शुआन की ओर देखा और पूछा, तुम लोगों ने ये सब कब तैयार किया? उसे क्या पता था कि यह तुम्हारे और बच्चों द्वारा उसके लिए तैयार किया गया एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तुम कुछ कहते उससे पहले ही मुंह हानशुए मुस्कुराते हुए बोली, छोटी मालकिन, युवा मालिक ने 1 हफ्ते पहले ही मुझे सारी तैयारी करने के लिए कह दिया था। इतना कहते ही रंग बिरंगे बुलबुले आसमान से किसी परिखटा की तरह बरसने लगे। तुम्हारी चचेरी बहन चेन शुएची खुशी से उछल पड़ी। वाह, भाभी का जन्मदिन कितना शानदार है। लाइव स्ट्रीम में भी दर्शक उत्साह से भर उठे। इतना प्यारा सरप्राइज तो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरा 1 हफ्ता पहले से तैयारी। ये तो पत्नी को सिर आंखों पर रखने वाला पति निकला। तुमने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, कैसा लगा? पसंद आया? शिया बिंगनिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्माते हुए सिर हिला दिया। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट की पत्नी की भावनाएं चरम पर पहुंची। उसे मोहक शरीर का वरदान दिया जाता है। ये क्षमता सभी अनुभवों को 10 गुना बढ़ा देती है। ये सुनकर तुम भी दंग रह गए। 10 गुना? अभी तक का अनुभव ही कम नहीं था। अगर वह 10 गुना और बढ़ जाए तो तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। उसी समय चेन शुएची ने शोर मचाया, एक किस हो जाए। तुम्हारी दोनों बेटियां भी मासूमियत से चिल्लाईं, पापा मम्मी को किस करो। अब जब पूरा माहौल बन ही गया था, तुमने शिया बिंगनिंग को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूम लिया। इस चुंबन ने दोनों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। शिया बिंगनिंग की सुंदर आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। आसपास खड़े लोग यह नजारा देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। चेन शुएची भी ईर्ष्या से बोली, तुम दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री तो कमाल है। शिया बिंगनिंग का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। वह मन ही मन सोच रही थी, अभी ऐसा एहसास क्यों हुआ? क्या मैं सचमुच उससे इतना प्यार करने लगी हूँ? उसकी शर्मीली और मुस्कुराती हुई शक्ल देखकर तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम उसके कान के पास झुककर धीरे से बोले, जान, आज रात हम दोनों आराम से थोड़ा समय साथ बिताएंगे। वह तुम्हारा इशारा तुरंत समझ गई। शर्म के मारे उसने नजरें झुका ली। तभी तुम मुस्कुराकर बोले, वैसे तुम्हारे लिए एक और तोहफा भी है। उसके कुछ समझने से पहले ही तुमने उंगलियां चटकाई। अचानक आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी फूट पड़ी। कुछ ही पलों में आतिशबाजी ने आकाश में बड़े अक्षरों में लिखा, मेरी प्यारी पत्नी जन्मदिन मुबारक हो। एक साथ सैकड़ों आतिशबाजियां आसमान में खिल उठी। ये नजारा देखकर आसपास मौजूद सभी लड़कियां मंत्रमुग्ध रह गईं। ये तो हद से ज्यादा रोमांटिक है। चेन शुएची भी हैरान होकर बोली, भैया आप तो सबको जलाकर ही मानेंगे। तभी छोटी बेटी ने आश्चर्य से कहा, मम्मी आप तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। तुमने देखा कि चेन शुएची भी ईर्ष्या भरी नजरों से अपनी भाभी को देख रही थी। तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये सब उस नई रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव था। होटल के कमरे में लौटने के बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई। तुमने अपनी आंखों से देखा कि शिया बिंगनिंग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल गई। उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई और वह सहज ही मार्शल मास्टर के पूर्ण स्तर तक पहुंच गई। ये देखकर तुम भी हैरान रह गए। आखिर तुम्हारे ससुर भी अभी केवल मार्शल मास्टर के मध्य स्तर तक ही पहुंचे थे। तुम अवाक होकर अपनी पत्नी को देखते रह गए। तुम अपनी पत्नी की अद्भुत प्रतिभा पर हैरान ही थे कि तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, जांच पूरी। होस्ट की पत्नी का मोहक शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। होस्ट की शक्ति बढ़कर मार्शल किंग
प्रथम स्तर पर पहुंच गई। क्या तुम वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए? ये भी मेरी शक्ति बढ़ा सकता है? तुमने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोल लिया। अगले ही पल स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आंकड़ों ने तुम्हें पूरी तरह चौंका दिया। नाम ये शुआन, शक्ति स्तर मार्शल किंग, प्रथम स्तर, आयु 23 वर्ष, संपत्ति 65.45 ट्रिलियन RMB। इस अविश्वसनीय स्टेटस को देखकर तुम्हारे मन में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। भले ही तुम्हें अभी तक ठीक से पता नहीं था कि मार्शल किंग स्तर का वास्तविक अर्थ क्या है, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि राजधानी के चारों महान परिवारों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अधिकतम मार्शल ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर तक ही पहुंच पाया था, और उसके बाद ही शुरू होता था मार्शल किंग का क्षेत्र। लेकिन तुम तो सीधे उसी स्तर तक पहुंच चुके थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में यदि तुम्हारी ताकत की खबर बाहर फैल गई तो छिपे हुए महान परिवारों की दुनिया में भूचाल आ जाएगा। लेकिन तभी जब तुम अपनी बढ़ी हुई शक्ति की खुशी में डूबे हुए थे, अचानक हालात बदल गए। तुम्हें एक बेहद ठंडी और खतरनाक हत्या की आभा महसूस हुई जो बिजली की गति से तुम्हारी ओर बढ़ रही थी। उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। तुम मार्शल किंग के स्तर पर पहुंचने के बाद तुम्हारी संवेदनशीलता पहले से 10 गुना अधिक हो चुकी थी। एक ही पल में तुमने सामने आने वालों की असली ताकत पहचान ली। एक मार्शल ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर का योद्धा और उसके साथ 10 से भी अधिक मार्शल ग्रैंड मास्टर। तुम्हारे मन में तुरंत एक नाम कौन था? छिपा हुआ श्या परिवार। तुमने हल्की मुस्कान के साथ आंखें सिकोड़ ली। अभी तक तुम्हें लग रहा था कि बढ़ी हुई ताकत को आजमाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब लगता था कि ये लोग खुद चलकर तुम्हारे पास आ गए हैं। जब आ ही गए हो तो कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये सोचते ही तुम्हारा शरीर बिजली की तरह गायब हो गया। अगले ही पल तुम जंगल की गहराई में उनके बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। जंगल के भीतर कई लोग खड़े थे। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति बेहद शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। वह था श्या युआनची, एक मार्शल ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर का विशेषज्ञ। उसके बगल में खड़ा अपराध बोध से भरा मध्यम आयु का व्यक्ति था श्या पिंगचुआन, जो श्या शाओयू का पिता था। वरिष्ठ श्या, इस बार आपको कष्ट देना पड़ा। श्या युआनची ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद यह श्रेय लेने आया हूँ। शाओयू अभी तक जिंदा है या मर चुका ये पता नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये शुआन आखिर कितना काबिल है। इसके बाद उसने एक ऐसी बात कही जिसने तुम्हारा ध्यान खींच लिया। पूर्वज ने मुझे यह भी कहा है कि मैं जिंगलिंग के श्या परिवार का हाल भी देख लूं। पता नहीं वह उस साधारण परिवार को इतना महत्व क्यों देते हैं। ये सुनते ही अंधेरे में छिपे तुम्हारी आंखों में ठंडक उतर आई। तभी श्या युआनची अचानक सतर्क हो गया। कौन है वहां? उसकी नजर सीधे तुम्हारी छिपी हुई जगह पर टिक गई। छिपे हुए श्या परिवार के 30 से अधिक लोग तुरंत सतर्क हो गए। अब तुमने भी छिपना छोड़ दिया और धीरे धीरे बाहर निकल आए। श्या पिंगचुआन ने तुरंत तुम्हारी ओर इशारा करते हुए दांत पीसकर कहा, वरिष्ठ श्या, यही है ये शुआन, जिंगलिंग श्या परिवार का दामाद। अच्छा तो तुम ही हो। श्या युआनची ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे शरीर से निकलती असाधारण आभा महसूस करके वह हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प लड़के हो, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली तमाशा अभी शुरू होने वाला है। अचानक मैदान में एक और व्यक्ति प्रकट हुआ और चुपचाप तुम्हारे बगल में आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही श्या पिंगचुआन की आंखें डर से फैल गईं। वह अविश्वास से चीख पड़ा, तुम लो तियान है? ये कैसे हो सकता है? मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे लौट आया? वह अविश्वास से उसी व्यक्ति को घूरता रह गया जिसे 10 साल पहले उसके पिता ने गहरी खाई में धकेल दिया था। लो तियान है शांत स्वर में बोला। बहुत हैरानी हो रही है। अपने पुराने दुश्मन को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। वह गर्जा और बिजली जैसी रफ्तार से हमला कर दिया। श्या पिंगचुआन, आज तेरी मौत तय है। एक ही हथेली के वार से श्या पिंगचुआन 5-6 मीटर पीछे जा गिरा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मार्शल ग्रैंड मास्टर मध्य स्तर, ये कैसे संभव है? जब पूरा मैदान लो तियान की ताकत से स्तब्ध था तभी श्या युआनची की जहरीली नजर तुम्हारी ओर मुड़ी। लड़के, तुम ही जिंगलिंग के उस निकम्मे दामाद हो? वह बिल्ली की तरह शिकार को घूरते हुए मुस्कुराया। उसके शरीर से मार्शल ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर की भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे आसपास खड़े सभी लोग कई कदम पीछे हट गए। आओ मैं भी देखूं कि तुम में कितनी ताकत है। श्या परिवार के बाकी लोग व्यंग्य से मुस्कुराने लगे। ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर के सामने ये लड़का एक ही वार में मांस का ढेर बन जाएगा। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी हरकत ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। उस विनाशकारी हमले के सामने तुमने बिना किसी भाव के केवल अपनी एक उंगली आगे बढ़ा दी। मौत को बुला रहे हो? श्या युआनची हंसा और अपने वार की शक्ति और भी बढ़ा दी। लो तियान है घबरा गया। अध्यक्ष सावधान। वह बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, एक भयानक धमाके की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। लेकिन उड़कर पीछे जाने वाला तुम नहीं, बल्कि घमंड में चूर श्या युआनची था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसका शरीर टूटी हुई पतंग की तरह 10 से अधिक मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसने कांपते हुए तुम्हारी ओर उंगली उठाई। तुम मार्शल किंग, यह असंभव। लेकिन वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और वहीं उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। लो तियान है पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। एक उंगली से मार्शल ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर के योद्धा का अंत, यह दृश्य उसकी पूरी समझ से परे था। इतनी सहजता से ऐसा कारनामा तो सामान्य मार्शल किंग भी नहीं कर सकता था। उसी समय लो तियानहे को होश आया। श्या पिंगचुआन अभी भी सदमे में था। मौका देखते ही लो तियानहे की तलवार बिजली की तरह चमकी। छपक, खून की धार हवा में उछल गई। श्या पिंगचुआन ने अपने गले को पकड़ लिया और भारी असंतोष तथा अविश्वास के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अंत इस तरह होगा। भागो, जल्दी भागो। छिपे हुए श्या परिवार के बचे हुए सभी योद्धाओं की हिम्मत जवाब दे चुकी थी।
वे जान बचाने के लिए मुड़कर भागने लगे। आखिर जब मार्शल ग्रैंडमास्टर पूर्ण स्तर का योद्धा भी तुम्हारी एक उंगली से मारा गया तो उनकी क्या औकात थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, वे भय से कांप उठे। उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर मानो सीमेंट में जकड़ दिए गए हों। वे जरा भी हिल नहीं पा रहे थे। ये क्या हो रहा है? हम हिल क्यों नहीं पा रहे? असीम भय उनके दिलों में फैल गया। तुमने उन लोगों की ओर देखा और होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। अध्यक्ष लो, इन्हें खत्म कर दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी अध्यक्ष। लो त्यानहे का खून जोश से खौल उठा। उसकी तलवार बार बार चमकी और देखते ही देखते सभी दुश्मनों का सफाया हो गया। इसके बाद वह एक घुटने के बल तुम्हारे सामने झुक गया। उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। अध्यक्ष, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। आपके लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। तुमने शांत स्वर में कहा, उठ जाओ। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव था मानो अभी अभी तुमने इंसानों को नहीं बल्कि कुछ चींटियों को कुचला हो। फिर तुमने जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और उसकी ओर उछाल दिया। इसमें 500 अरब युआन है। 300 अरब व्यापार संघ के लिए है। बाकी 200 अरब श्या समूह के साथ मिलकर झोंगहाई के बाहरी इलाके में खरीदी गई 10 लाख एकड़ जमीन के विकास में लगाना। क्या 500 अरब? लो त्यानहे के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसके अध्यक्ष पैसे नहीं बल्कि कागज के टुकड़े बांट रहे हों। ये ठाट बाट तो उनकी ताकत से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अविश्वास से पूछा, क्या झोंघाई की 10 लाख एकड़ जमीन भी आपने ही खरीदी है? तुमने बस हल्के से सिर हिला दिया, मानो तुमने 10 लाख एकड़ जमीन नहीं बल्कि बाजार से एक साधारण पत्ता गोभी खरीदी हो। उसी समय अचानक जंगल में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आज तुम्हारी मौत तय है। अगले ही पल एक खून से लथपथ आदमी दूर जाकर गिरा। उसके चारों ओर एक दर्जन से अधिक खूंखार योद्धाओं ने घेरा बना लिया। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उनका नेता था लिन परिवार का दूसरा मालिक, लिन छिये। जब तुमने उस घायल व्यक्ति को ध्यान से देखा तो तुम्हारी आंखें फैल गईं। बड़े धर्मपिता लिन छांघाई। लिन छिये ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे मार डालो। एक दर्जन से अधिक आधे स्तर के मार्शल मास्टर एक साथ टूट पड़े। लिन छांघाई ने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। धड़ाम! एक तेज धमाके के साथ सबसे आगे दौड़ता हुआ योद्धा खून के बादल में बदल गया। लिन छांघाई ने तुरंत आंखें खोली। उसके सामने एक परिचित पीठ खड़ी थी। जब उसने तुम्हारा चेहरा देखा तो वह बिजली गिरने जैसा स्तब्ध रह गया। शुआन, तुम? ये सचमुच तुम हो? फिर उसने घबराकर कहा, शुआन जल्दी यहां से चले जाओ। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। कांपती आवाज में उसने कहा, ये लोग राजधानी के 4 महान परिवारों में से लिन परिवार के हैं। यहां तक कि मार्शल मास्टर भी इस परिवार का नाम सुनकर डर जाते हैं। लेकिन इतने बड़े परिवार का नाम सुनकर भी तुम जरा नहीं डरे, बल्कि तुम्हारी आंखों में दिलचस्पी झलकने लगी। अच्छा, तो मामला ऐसा है। उधर लिन छिये ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, लगता है ये आदमी तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुमने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। एक कदम आगे बढ़ते हुए तुमने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुमने ही मेरे बड़े धर्मपिता को इस हालत में पहुंचाया है? बदतमीज! उसी समय लिन परिवार का एक मार्शल ग्रैंड मास्टर गुस्से से गरजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दूसरे मालिक से इस लहजे में बात करने की? लेकिन अगले ही पल छटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम्हारे कुछ करने से पहले ही लो त्यानहे आगे बढ़ चुका था। उसने उस आदमी को एक तमाचा मारते हुए गरज कर कहा, बदतमीज तुम हो, मेरे अध्यक्ष का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धड़ाम! एक ही थप्पड़ से वह घमंडी मार्शल ग्रैंड मास्टर खून उगलते हुए दूर जा गिरा। डर से कांपते हुए उसने लो त्यानहे को देखा। मार्शल ग्रैंड मास्टर अंतिम स्तर। ये सुनते ही लिन छिये के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने अविश्वास से तुम्हें घूरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ मार्शल ग्रैंड मास्टर अंतिम स्तर का इतना शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद होगा। पूरा वातावरण एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ लो त्यानहे सम्मान पूर्वक तुम्हारे सामने झुककर बोला, अध्यक्ष इन लोगों का क्या करना है? उसकी नजर में राजधानी का तथाकथित लीन परिवार कोई मायने नहीं रखता था। आखिर उसने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने एक ही उंगली से मार्शल ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर के विशेषज्ञ का अंत कर दिया था। तुमने अपने बड़े धर्मपिता को सहारा देकर खड़ा किया और ठंडी आवाज में केवल एक शब्द कहा, मार दो। जी अध्यक्ष। बात पूरी होते ही लो त्यानहे की आकृति पल भर में गायब हो गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! कुछ ही क्षणों में लीन परिवार के एक दर्जन से अधिक योद्धा चीखने तक का मौका पाए बिना मारे गए। कुछ ही पलों में वहां केवल लिन छिये अकेला बचा। वह डर से कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कांपती आवाज में चिल्लाया, अगर तुमने मुझे मार दिया तो राजधानी का लिन परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसकी धमकी पूरी होने से पहले ही छन्न तलवार की एक चमक दिखाई दी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। लिन छिये ने अपने गले को पकड़ लिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी लाश हमेशा के लिए ठंडी हो गई। लिन छांघाई ने चारों ओर बिखरी लाशों को देखा, फिर तुम्हारी ओर नजर उठाई। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। शुआन, ये सब खासकर जब लिन छांघाई की नजर लो त्यानहे पर पड़ी तो उसकी आंखों में गहरा सदमा साफ दिखाई दे रहा था। जो व्यक्ति एक मार्शल ग्रैंड मास्टर को भी पल भर में मार सकता था, वह उसके भांजे का अधीनस्थ निकला। कुछ देर बाद लिन छांघाई ने गहरी सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, शुआन, सच बताऊं तो मैं राजधानी के लिन परिवार की उपपत्नी से जन्मा बेटा हूँ। उसने बताया कि वर्षों पहले उसे और उसकी माँ को परिवार की मुख्य शाखा ने बेदर्दी से घर से निकाल दिया था। अब अचानक उन्हें मारने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लिन छांघाई मार्शल मास्टर बन चुका है। उन्हें डर था कि भविष्य में वह उनके लिए खतरा बन जाएगा। सीधी बात यह थी कि लिन परिवार का दूसरा मालिक
उसे मारकर अपना नाम ऊंचा करना चाहता था, लेकिन आखिर में अपनी ही जान गंवा बैठा। तुमने शांत स्वर में पूछा, बड़े धर्मपिता, क्या आप इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? लिन छांगहाई कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने मुट्ठियां भींची, फिर बेबसी से डीली छोड़ दी। मैंने हमेशा यही चाहा है, लेकिन वह राजधानी का लिन परिवार है। ये 4 शब्द ही किसी विशाल पर्वत की तरह लोगों पर दबाव डालते थे। तुमने लापरवाही से हाथ हिलाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर तुमने मोबाइल निकाला। शेनवू, जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजो, हमें राजधानी जाना है। जी मालिक। फोन रखते ही कुछ ही क्षण बाद आसमान से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। लिन छांगहाई की हैरान निगाहों के सामने एक हेलीकॉप्टर आकर उनके ऊपर मंडराने लगा। तुम मुस्कुराए और बोले, चलिए बड़े धर्मपिता, मैं खुद आपके साथ राजधानी चलूंगा और देखूंगा कि यह लिन परिवार आखिर कितना बड़ा है। ये सुनकर लिन छांगहाई का दिल जोर से धड़क उठा। क्या राजधानी के लिन परिवार में? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, वह घबरा कर बोला। शुआन, तुम्हें नहीं पता कि चारों महान परिवार कितने शक्तिशाली हैं। वे साधारण लोग नहीं हैं। पास खड़े लो तियानहे ने हल्की हंसी के साथ कहा, चिंता मत कीजिए, मार्शल ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर का योद्धा भी हमारे अध्यक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक लिन परिवार में कोई मार्शल किंग नहीं है, तब तक अध्यक्ष को कोई खतरा नहीं। क्या मार्शल किंग? लिन छांगहाई ने अविश्वास से तुम्हारी ओर देखा। शुआन, क्या सचमुच तुम्हारे पास ग्रैंड मास्टर पूर्ण स्तर को हराने की ताकत है? तुमने शांत भाव से सिर हिला दिया। लिन छांगहाई ने गहरी सांस ली। सिर्फ 23 साल की उम्र और इतनी ताकत, ये किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी राक्षसी प्रतिभा की बात थी। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम्हारे गुरु आखिर किस स्तर के हैं? तुमने सहजता से जवाब दिया, शायद मार्शल किंग से भी ऊपर। ये सुनते ही लो तियानहे का दिल जोर से धड़क उठा। मार्शल किंग से ऊपर? वह तो मार्शल सम्राट का क्षेत्र था। ऐसे लोग छिपे हुए महान परिवारों में भी पूर्वजों के समान होते थे और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे। लिन छांगहाई ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों का डर अब दृढ़ संकल्प में बदल चुका था। ठीक है, आज मैं भी तुम्हारे साथ ये जोखिम उठाऊंगा। अगर हम सफल हुए तो मेरी ये जिंदगी तुम्हारी होगी। जमीन पर पड़ी लाशों को देखते हुए उसके दिल में 20 वर्षों से दबा हुआ क्रोध पूरी तरह फूट पड़ा। लिन परिवार, जब तुमने मुझे जीने नहीं दिया तो अब परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। रात हो चुकी थी। राजधानी में स्थित लिन परिवार का विशाल महल रोशनी से जगमगा रहा था। उसी समय एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ता हुआ आया और सीधे मुख्य द्वार के सामने उतर गया। तेज हवा से चारों ओर धूल उड़ने लगी। तुम, लो तियानहे और लिन छांगहाई हेलीकॉप्टर से उतरकर आगे बढ़े। जैसे ही तुम जमीन पर पहुंचे, अंधेरे से एक एक कर कई शक्तिशाली योद्धा बाहर निकल आए। सभी एक घुटने पर झुककर एक साथ बोले, मालिक को प्रणाम। सबसे आगे शेंदो था और उसके पीछे 10 से अधिक योद्धा खड़े थे। लो तियानहे ने उन्हें देखते ही गहरी सांस ली। 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर और 10 से अधिक मार्शल मास्टर। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सभी उसके अध्यक्ष के अधीन थे। उधर लिन छांगहाई के पैरों से मानो ताकत ही निकल गई। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति उसे एक उंगली से भी मार सकता था। तुमने सामने बंद पड़े लाल विशाल द्वार की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मेरे साथ चलो। इतना कहते ही तुमने आगे कदम बढ़ाया। धड़म, तुम्हारे शरीर से निकली भयावह आभा समुद्र की लहरों की तरह चारों ओर फैल गई। तुम्हारे कदम पड़ते ही भयानक शक्ति चारों ओर फूट पड़ी। राजधानी की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक, वह विशाल मुख्य द्वार एक ही पल में चकनाचूर होकर टुकड़ों में बिखर गया। तुमने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जो भी विरोध करे उसे मार डालो। दुस्साहस। एक गुस्से भरी गर्जना पूरे परिसर में गूंज उठी। अगले ही पल सैकड़ों योद्धाओं ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया। सबसे आगे खड़ा था राजधानी के लिन परिवार का मुखिया लिन छिंगटियन। उसकी नजर जैसे ही तुम्हारे साथ खड़े लिन छांगहाई पर पड़ी, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। असंभव, 7वें भाई को मैंने तुम्हारा पीछा करके तुम्हें खत्म करने भेजा था। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुमने ये सब ठंडी निगाहों से देखा। लिन छिंगटियन की शक्ति को महसूस करते ही तुम्हारे मन में केवल एक ही विचार आया, वह तो सिर्फ मार्शल ग्रैंडमास्टर मध्य स्तर पर था। बस इतनी सी ताकत। लेकिन लिन छिंगटियन को अपनी औकात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने व्यंग्य से तुम्हारी ओर देखा और हंसते हुए कहा, लिन छांगहाई, आखिर तुमने मदद के लिए एक लड़के को ही ढूंढा। बात पूरी होते ही तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारे शरीर से निकला भयावह दबाव पल भर में फूट पड़ा और सीधा लिन छिंगटियन की छाती पर जा टकराया। लिन छिंगटियन के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा और उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। एक मार्शल ग्रैंडमास्टर, मध्य स्तर का योद्धा तुम्हारी केवल आभा तक नहीं सह पाया। ये कैसे संभव है? लिन छिंगटियन ने कांपते हुए सिर उठाया। तुम्हारी ओर देखते हुए उसकी आंखों में केवल डर था। सिर्फ अपनी आभा से ही मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या तुम आधे कदम वाले मार्शल किंग हो? लेकिन तुम्हारी उम्र तो 20 से कुछ ही ऊपर है। उसी समय एक और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति वहां आ पहुंचा। दुष्ट आने वाला था लिन परिवार का पूर्व मुखिया लिन होयुन। उसने घृणा भरी नजर से लिन छांगहाई को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें उसी समय नहीं मार डाला। यह सुनकर लिन छांगहाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही उसका सगा पिता था, लेकिन उसके दिल में जरा भी ममता नहीं थी। लिन होयुन ने तुम्हारी ओर देखा और बोला, इसे पकड़ लो, इसे छिपे हुए लिन परिवार के दानव महल में भेज दिया जाएगा। बात पूरी होते ही उसके शरीर से मार्शल किंग स्तर की भयानक शक्ति फूट पड़ी। वह बिजली की गति से तुम्हारी ओर झपटा और अपने पंजे से तुम्हारा गला पकड़ने की कोशिश की। शुआन, सावधान! लिन छांगहाई घबरा उठा। उसे पता था कि यह बूढ़ा साधारण ग्रैंडमास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। धड़ाम! भयंकर ऊर्जा चारों ओर फैल गई।
लिन होयुन की उंगलियां तुम्हारे गले से केवल 10 सेंटीमीटर दूर रुक गईं। वह जितनी भी ताकत लगाता 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसका सबसे शक्तिशाली हमला तुम्हारी सुरक्षात्मक ऊर्जा को भी नहीं तोड़ सका। बस इतनी ही ताकत, तुमने शांत स्वर में कहा। फिर तुमने मुड़कर अपने बड़े धर्मपिता से कहा, बड़े धर्मपिता, इन लोगों का फैसला अब आप करेंगे। लिन होयुन विरोध करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दहशत छा गई। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। सिर्फ वही नहीं, मुख्य शाखा के सभी शक्तिशाली योद्धा तुम्हारी रहस्यमयी शक्ति से वहीं के वहीं जड़ हो गए, मानो वे वध के लिए खड़े निरीह मेमने हो। असीम भय ने लिन होयुन को घेर लिया। उसे आखिर समझ आ गया कि तुम छिपे हुए लिन परिवार के मुखिया से भी अधिक शक्तिशाली थे। लिन छांघाई ने गहरी सांस ली। शुआन, धन्यवाद। वह समझ गया कि यह बदला लेने का सबसे अच्छा मौका था। हाथ में खंजर लेकर वह धीरे धीरे लिन होयुन के सामने पहुंचा। वह अपने पिता की हत्या नहीं कर सका, लेकिन उसने एक ही वार में उसका दंतिया नष्ट कर दिया। उस एक वार से लिन होयुन की सारी साधना हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद लिन छांघाई मुड़ा और पूरे जोर से लिन छिंगटियन के सीने पर मुक्का मारा। धड़ाम! उसका दिल फट गया। लिन छिंगटियन अविश्वास भरी आंखों के साथ वहीं मर गया। तुमने बस हल्के से उंगलियां चटकाई। चटाक! वहीं जमे हुए दर्जनों दुश्मन अगले ही पल राख बनकर हवा में बिखर गए। यह अद्भुत शक्ति देखकर बचे हुए लिन परिवार के सभी लोग डर से कांप उठे। वे एक एक कर घुटनों के बल बैठ गए। तुमने ठंडी आवाज में घोषणा की, आज से मेरे बड़े धर्मपिता ही लिन परिवार के नए मुखिया होंगे। किसी को कोई आपत्ति है? तुम्हारी बर्फ जैसी ठंडी नजर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सैकड़ों लोग लगातार सिर झुकाकर बोले, हम नए मुखिया का स्वागत करते हैं। जिस लिन हुओयुन की साधना नष्ट हो चुकी थी, उसे किसी आवारा कुत्ते की तरह घसीटकर महल से बाहर फेंक दिया गया। उसका जीवन अब मौत से भी बदतर था। सब कुछ शांत होने के बाद कमरे में तुमने एक शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाला अमृत निकालकर लिन छांघाई को दिया, ताकि उसकी स्थिति और मजबूत हो सके। उसने बिना झिझक उसे पी लिया। कुछ ही देर बाद उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। उसने आंखें खोली और अपने भीतर उमड़ती ताकत को महसूस किया। वह उत्साह से कांप उठा। मार्शल ग्रैंडमास्टर पूर्ण स्तर। उसने मुट्ठियां भींच लीं। शुआन, निश्चिंत रहो। अब से जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा, मैं अपने हाथों से उसका अंत कर दूंगा। उधर राजधानी का जी परिवार पूरी तरह हिल चुका था। क्या कहा? जी परिवार के मुखिया जी हाओयुए ये खबर सुनते ही स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। लिन परिवार में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। 20 साल पहले घर से निकाला गया लिन छांघाई अब पूरे लिन परिवार का मुखिया बन गया। यहाँ तक कि लिन होयुन भी अपदस्थ कर दिया गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है ये उसके कर्मों का फल था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। फोन रखते ही उनका छोटा भाई जी हाओतियान एक संदेश पढ़कर अचानक अपना संयम खो बैठा। ये कैसे हो सकता है? जी हाओयुए ने तुरंत उसकी ओर देखा। हाओतियान, आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ बड़े भाई? जी हाओतियान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज तक कांप रही थी। जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद आपको विश्वास ना हो। वह है लिन छांघाई, वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। वह ये शुआन के बड़े धर्मपिता हैं। क्या? ये सुनते ही जी हाओयुए का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत लिन परिवार की दिशा में देखा। उनकी आंखों में गहरा सदमा था। तुम कहना चाहते हो जिसने पूरे राजधानी के लिन परिवार की सत्ता पलट दी, वह ये शुआन है? जी हाओतियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई। लई अंकल ने अपनी आंखों से देखा था कि ये शुआन ने केवल एक ही वार में एक मार्शल ग्रैंड मास्टर को खून की धुंध में बदल दिया। एक ही वार में ग्रैंड मास्टर का अंत। ऐसी शक्ति कम से कम आधे कदम वाले मार्शल किंग की है, या शायद वह वास्तव में एक मार्शल किंग है। जी हाओयुए ने गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आ गया कि साधारण सा दिखने वाला लिन छांघाई अचानक इतनी तेजी से कैसे उभर गया। उसके पीछे ये शुआन जैसा असाधारण समर्थक खड़ा था। कुछ पल सोचने के बाद जी हाओयुए ने तुरंत निर्णय लिया, हाओतियान, हमें बिना देर किए तुरंत लिन छांघाई से संपर्क करना होगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन घबराइए मत, इसका अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। अभी मैं अगले पार्ट पर पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ, ताकि आपको पहले से भी ज्यादा मजेदार और दमदार कहानी मिल सके। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा और अगले पार्ट का कितना इंतजार है। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो/सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे जल्दी जल्दी नए पार्ट्स लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए।